नमस्कार, मैं हूँ राज उपाध्याय। आप देख रहे हैं दिशा संदेश मीडिया। आज हम प्रतिभाओं से मिलने के लिए पहुंचे हैं रामपुरा रोड स्थित राजहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आइए चलते हैं स्कूल में। कहते हैं प्रतिभाएं संसाधनों की मोहताज नहीं होती। आज हम पहुंचे हैं ऐसी प्रतिभाओं के बीच जो राजहंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा रोड पर स्थित है। इन बच्चों ने सीमित संसाधनों में रहते हुए अभिभावकों के विश्वास को, अध्यापकों के ज्ञान को और संसाधनों को सीमित होते हुए भी अपनी प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है। इसी बीच पहुंचे हम बच्चों के बीच में, जानेंगे इन बच्चों के उत्साह के साथ साथ ज्ञानवर्धन का तरीका क्या रहा। सभी को हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। हाँ, आपका नाम? माय नेम इज गौरव दोनावत। माय फादर नेम इज तीर्थराम दोनावत। माय मदर नेम इज ओमवती देवी। गौरव, Yes. जैसा नाम है हाँ, वैसा काम भी आपने किया है, हाँ, yes. मेहनत भी की है। आपकी मेहनत और लगन का श्रेय सबसे पहले आप किसे देंगे? मैं मेरी मेहनत जो श्रेय है उसे तो माता पिता को ही दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया ताकि मैं मेहनत करके अच्छी परसेंट बना पाया। जी, परसेंट आप बना पाए। आपके सामने समस्याएं भी आती है। हाँ, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आई और फिर आपने अच्छी परसेंटेज बनाई? आपका नाम? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी जी। My father name is Omilaj Agarwal. My mother name is Niklesh Pai. जी, तो कितनी परसेंट रही आपकी? 91.83. 91.83% रही आपकी। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगी, किसको श्रेय देना चाहेंगी? मेरे गुरुओं और मेरे पेरेंट्स को, उन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया था। बच्चों गुरुओं को और पेरेंट्स को सपोर्ट दे रहे हैं, वाकई सही बात है। अगर पेरेंट्स साथ मिलकर के विद्यालय के साथ कार्य करते हैं तो बच्चे अपना हुनर दिखाने से नहीं चूकते। आपका नाम बेटा? My name is Riya Jadon. रिया जादौन। कितनी प्रतिशत आप अंक प्राप्त किए आपने? 91.83. 91.83। दोनों के सब एकदम बिल्कुल इक्विवेलेंट। क्या बात है, दोनों बधाई के पात्र हैं। आप अपना श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं भी मेरा श्रेय पेरेंट्स और गुरुओं को ही देना चाहूँगी, क्योंकि इन्हीं ने ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है सबको पढ़ाने के लिए। अच्छा, जब आप पढ़ते थे, अध्यापक पढ़ाते भी थे, तो आपको लगता था कि कुछ अलग करना है या फिर अलग हो रहा था? मतलब कैसा लगता था आपको? कुछ नई बातें जानने को मिलती थी, कुछ अच्छा, जो भी हमारी क्यूरियोसिटी थी वो सारी टीचर से पूछा जाते थे हम लोग, और बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। अच्छा, जब पूछते थे उसका सही आपको आकलन जवाब मिलता था सब कुछ? जी जी, अध्यापक पूरा सपोर्ट करते थे आपका? बहुत। गौरव, क्या लगता है कि मतलब जैसे आपका आप सोच विचार रखते थे, उसमें टीचर्स आपका ज्यादा सपोर्ट करते थे? टीचर भी करते थे, लेकिन जब मैं जो पिछले साल के टॉपर रहे थे यानी कृष्णा कुमार सेन भैया, उनके साथ मैंने थोड़ा पढ़ाई भी की थी, तो जैसे वो पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग मैंने भी पढ़ने की कोशिश की, तभी जाके मैं उनकी तरह ही काबिल बन पाया। अच्छा, हाँ, ये हम बता देना चाहते हैं आपको, कृष्ण कुमार जी ने यहाँ से टॉप किया था। मैं जी इसलिए लगा रहा हूँ कि वाकई प्रतिभा है, प्रतिभाओं को सम्मान मिलना चाहिए। आपका नाम बेटा? मानसी प्रजापति। मानसी, आपकी कितना प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किया? 90.70. 90.70। आप अपना श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं अपना श्रेय टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, बिकॉज क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मेरे बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। कितनी अच्छी बात है, मेरे बुरे वक्त में भी और अच्छे वक्त में भी। ये वास्तविक बात है। अध्यापक माता पिता अभिभावक के रूप में भी काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जानना चाहेंगे कि बच्चों ने अच्छे अंक भी अर्जित किए हैं, आपका भविष्य में स्वप्न क्या है, क्या बनना चाहते हैं आप? मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहती है? बड़ी डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती है। आप क्या बनना चाहती है? थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। इस बारे में एक बार और बात करेंगे अपन, क्योंकि एक नया टॉपिक है और बच्चे इस उम्र से अगर कुछ चुनाव करते हैं तो बड़ी बात है। आप क्या बनना चाहिए बेटा? IPS ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर, बुलंद होकर के, है ना, क्योंकि देश की बेटियां वैसे भी तरक्की कर रही है। आप साइकोलॉजी में रुचि रखती हैं आप? हैं जी, क्यों आप मतलब क्यों चुनना चाहती हैं? साइकोलॉजी एक नई फील्ड है जिसमें अपने को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। साइंस से हटके ये आर्ट्स में भी है, जिससे इसकी अलग अलग चीज़ें भी मिलती है, और साइकोलॉजी में बहुत से अलग अलग पार्ट्स आते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी है, तो मैं काउंसलिंग साइकोलॉजी को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। बिल्कुल, साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी आती है,
काउंसलिंग साइकोलॉजी आती है, परा मनोविज्ञान भी कहा जाता है, जो भूत प्रेत इनसे भी जुड़ी हुई रहती है। तो कहने का मतलब मनोविज्ञान बहुत बड़ा एक वर्चस्व अपने आप में। आईपीएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है, ये डॉक्टर बन के सेवा करना चाहती है, और ये अध्यापक बन करके। और वैसे कहा जाता है कि अगर एक पुल टूट जाए तो एक इंजीनियर की गलती सीमित है, एक मरीज मर जाए तो एक डॉक्टर की गलती सीमित है, लेकिन अगर एक अध्यापक की गलती है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। तो अध्यापक होना बहुत बड़ी बात है। आप अध्यापक बनना चाहते हैं? यस सर। सभी विद्यार्थियों को अर्जित अंकों के लिए बहुत हार्दिक बधाई। और मैं राज उपाध्याय, दिशा संदेश मीडिया, जयपुर। अभी आपने जाना बच्चों के जो टारगेट्स थे उन्होंने किस तरीके से इसको अचीव किया, और सबसे बड़ी बात है इनको अचीव करने में एक स्कूल का बड़ा योगदान रहता है। जिस जगह से इन्होंने टॉप किया है, राजहंस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो डायरेक्टर है विष्णु जी, वो हमारे साथ है। सर, क्या मैसेज देना चाहिए? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को पूरी मेहनत के साथ मेहनत करनी चाहिए और अपने माँ बाप और टीचर्स का सम्मान करना चाहिए और अपना पूरा मेहनत के साथ अच्छे नंबरों से पास होना चाहिए। पिछले साल में टॉप किया था, इस साल फिर बेहतर रिजल्ट? हाँ जी, हम बहुत मेहनत कराते हैं बच्चों को और पूरा पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन का भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इस वजह से बच्चे हमारे स्कूल में प्रोग्रेस करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, मानसिक शारीरिक विकास भी बहुत ज़रूरी है, तो बच्चों को खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है, खेल कूद में भी ध्यान देना चाहिए। तो हमारे साथ है अभी स्कूल के डायरेक्टर विष्णु जी, जिन्होंने मैसेज दिया है यहाँ से हमारे द्वारा। एसएनजी एजुकेशन ग्रुप के चेयरपर्सन और डायरेक्टर हमारे बीच मौजूद हैं, जीएल गढ़वाल जी, आपका स्वागत है। सर, जैसा मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, आपने एक छोटे स्तर से शुरुआत की थी, तो आपकी शुरुआत कैसी रही? हमारी शुरुआत शुरू से काफ़ी मेहनत वाली रही है, क्योंकि हम एक छोटे स्तर से स्कूल को प्रारंभ किए हैं। तो इसमें हमारे जो अभिभावक हैं इनका काफ़ी सपोर्ट रहा है और बच्चों ने भी काफ़ी मेहनत की है। अभिभावकों के साथ आपका जो व्यवहार है सामान्य रूप से काफ़ी अच्छा रहा है, ये बात अभिभावक भी बताते रहते हैं। जैसे मैंने अभी हाल ही में अभिभावकों से, बच्चों से बात की है, तो इसमें दृष्टिकोण आपका कैसा रहता है? अभिभावकों से व्यवहार इसलिए अच्छा रखना पड़ता है क्योंकि आसपास जैसे बहुत से स्कूल वाले हैं बड़े स्तर के, जो केवल फीस से मतलब रखते हैं। हम फीस का मैटर बाद में, पहले व्यवहार है। आज हमारे विद्यालय का छोटे स्तर से एक बड़े स्तर की ओर गया है, उसका मेन जो कारण है वो व्यवहार ही है। यानी मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास अभाव है तो अभाव वाला भी आ सकता है, और प्रभाव है तो प्रभाव वाला भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं। लगभग 20 से 30 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पेरेंट्स बिल्कुल नाम मात्र की फीस जमा करवाते हैं, लेकिन उन बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। किस तरह की चुनौतियां आपके सामने भी वर्तमान में हैं? हमारे सामने बहुत तरह की चुनौतियां हैं। सन 2018 में जब यहाँ राजहंस स्कूल प्रारंभ किए, उस वक्त हमारे यहाँ आसपास बहुत से बड़े स्तर के विद्यालय हैं जिनमें अच्छी परसेंटेज जारी है, आज भी जारी है, लेकिन उनको देखते हुए हमने भी बहुत अच्छे से प्रयास किया। उसमें हमारे अभिभावकों ने अच्छा सपोर्ट किया, बच्चों ने अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम इस स्तर तक पहुंच पाए। यानी चुनौती आप रिजल्ट को लेकर के रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चुनौती रिजल्ट को लेकर के रखते हैं। आपके विद्यालय में जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है वो उसकी विशेषता क्या है? हमारे विद्यालय में जो शिक्षण कार्य करवाए जाते हैं उसकी विशेषता एक त्रिभुज की तरह है, जिसमें अध्यापक, विद्यार्थी और एक पाठ्यक्रम है। तो हम पाठ्यक्रम को लेकर ही एक आगे बढ़ रहे हैं। इसमें पाठ्यक्रम की जो शिक्षा है किस तरीके से करवानी है उसको उस हिसाब से ही कार्य किया जा रहा है। और उसमें हम वीकली टेस्ट ले रहे हैं बच्चों से, ताकि किस बच्चे में क्या कमी है, एक कमजोर से कमजोर जो बच्चा होता है उसको भी हम किस तरीके से उसको पास करवाया जाता है, वो उस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं। यानी एजुकेशनल टर्म में इसको कहते हैं छात्र उन्मुखी शिक्षा, मतलब जो विद्यार्थी चाहता है वैसी एजुकेशन। जैसे अभी हमारा गौरव है, गौरव जिस वक्त हमारे विद्यालय में प्रवेश हुआ उस वक्त इसकी परसेंटेज लगभग 70% के हिसाब से थी, लेकिन 2 साल में इस बच्चे को हमने 95 के हिसाब से बनाया, ताकि फिर भी हमारे इसने अच्छा रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छे तरीके से 93.83% प्राप्त किया। बच्चों को और अभिभावकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? बच्चों अभिभावकों को यही सलाह देना चाहता हूं मैं तो, कि जब भी बच्चा स्कूल से घर जाए तो लगभग कम से कम अपना जीवन का जो समय है उसमें से निकाल के 10 से 15 मिनट रोज केवल अपने बच्चे से इतना पूछना है कि बेटा आज आपने स्कूल में क्या सीखा। अगर ऐसा अभिभावक कर लेता है तो मैं मानता हूँ 100% उसको सफलता जरूर मिलेगी। दिशा संदेश आपकी नजर में?
दिशा संदेश मेरी नज़र में तो क्या बताऊं आपको, क्योंकि मैं तो जब से दिशा संदेश है मैं दिशा संदेश के साथ हूं और दिशा संदेश को भी मैंने करीबी से देखा है। जिस वक्त दिशा संदेश की मैगजीन चलती थी तब से मैं जुड़ा हूं दिशा संदेश से, और आज दिशा संदेश सांगानेरी नहीं बल्कि राजस्थान में एक अच्छा नाम कर चुका है। इसलिए दिशा संदेश को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये हैं जीएल गढ़वाल जी। मिलेंगे एक नए सेगमेंट के साथ। नमस्कार।